एक कांस्टेबल ने सभी को घनचक्कर कर दिया है। जी हां, एक कांस्टेबल जिसकी संपत्ति देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। जहां देखो उसकी संपत्ति आलीशान बंगले, प्लॉट, चांदी और सोने के कई जेवरात, सोचे जड़ा 2.5 करोड़ के आसपास कैश मिला है और उसके साथ ही कई ऐसी चीजें जो कि इस धन कुबेर पूर्व कांस्टेबल को लेकर हैरान कर देने वाली है। करीब 8,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक यह बताया जा रहा है। सौरभ शर्मा नाम है। संपत्ति को लेकर जांच चल रही है और कार्रवाई अब ईडी के द्वारा और भी तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहां पर लोकायुक्त ने यह कार्रवाई पूरी कर ली है और उसके बाद में अब लोकायुक्त के जो डीजी हैं जयदीप प्रसाद, उनके अधिकारी का बयान के अनुसार करीब 8,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का अभी तक पता चला है। जयदीप प्रसाद की माने तो यहां पर सौरभ शर्मा के साथ ही उसका जो करीबी ड्राइवर है चेतन गौर, उसे भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। दोनों को समन जारी कर दिया गया है। दोनों ने फिलहाल अग्रिम जमानत लगाई थी जो कि खारिज हो चुकी है। लोकायुक्त अभी भी जानकारी जुटा रही है कि सौरभ कहां है, उसकी तलाश की जा रही है। मामले में हवाला कारोबार के हर एंगल से भी लगातार जांच की जा रही है। परिवहन विभाग का धन कुबेर पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा, मुश्किलें उसकी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब ईडी ने सौरभ के जो अन्य ठिकाने और जो उसके संबंधित लोग हैं उनके यहां पर भी छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। सौरभ ने यहां पर 26 दिसंबर को अपने वकील के जरिए अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। ईडी के द्वारा यहां पर सौरभ शर्मा के ठिकानों पर उसके बाद छापेमार कार्रवाई की गई। ईडी की टीम सुबह भोपाल के ग्वालियर स्थित सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर पहुंची, जहां पर लोकायुक्त और आबकारी विभाग की टीम अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ईडी ने यहां पर अरेरा कॉलोनी स्थित जयपुरिया स्कूल के ऑफिस पर भी रेड मारी, जहां पर चेतन सिंह गौर रहता था और यहां पर स्कूल और ऑफिस दोनों ही चलाया करता था, साथ ही उसका ड्राइवर भी था। अरेरा कॉलोनी में ही सौरभ शर्मा का एक और घर है, वहां पर भी रेड मारी गई है, जहां पर उसका यह दूसरा घर है जिसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। सोचिए आप, एक घर और है जहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। इसके साथ साथ जबलपुर भी यहां पर ईडी की टीम पहुंची, जहां पर उनके जीजा के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में भी सौरभ का घर है, जहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है और आज सुबह से यह कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान 2.95 करोड़ रुपए का कैश, करीब 2 क्विंटल वजनीय चांदी की सिलिया, सोने चांदी के जेवरात और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। वहीं पर उसी रात को जब यह कार्रवाई चल रही थी, जब भोपाल के यहाँ पर एक जंगल में एक कार के अंदर 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश भी मिले थे। यह कार सौरभ के दोस्त चेतन सिंह की थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। और अब सोने और कैश के तार जब जैसे ही सौरभ से जुड़े, उसके बाद में ही ईडी ने सौरभ के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। हमारे संवाददाता भोपाल स्थित उनके घर के बाहर थे, जहां पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई है। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहाँ हमने लोकायुक्त की कार्रवाई देखी, आईटी की कार्रवाई देखी, लेकिन अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। अरेरा कॉलोनी स्थित उसका सौरभ का बंगला है, ये देख सकते हैं। ईडी की एंट्री हो गई है, ईडी की सर्चिंग चल रही है। 3 ठिकाने पर ईडी ने रेड की है, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल। तीनों ठिकानों पर सर्चिंग चल रही है। देख सकते हैं केंद्रीय बल यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा में, और साथ में 3 बंगले जो इसके हैं सौरभ शर्मा के, एक बंगला ये रहा, एक बंगला सामने है, और इसका जो ऑफिस कार्यालय है वहां पर भी ईडी सर्चिंग कर रही है। हमने जब लोकायुक्त की कार्रवाई हुई तब हमने देखा कि सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त की कार्रवाई होती आईटी, उसी बीच एक इनोवा में 50 ज्यादा सोना मिलता है, और उस सोने के अंदर 50 किलो सोना मिला, उसके साथ साथ कैश भी मिलता है। जब वो सर्चिंग होती है, लेकिन अभी तक वो सोना किसका है और वो कैश किसका है अभी तक पता नहीं चला। लेकिन चेतन की गिरफ्तारी हो जाती है। चेतन सौरभ शर्मा का दोस्त था, कह सकते हैं पार्टनर था, और ग्वालियर में जब चेतन के बंगले पर भी हुई और सौरभ के बंगले पर भी ईडी की सर्चिंग चल रही है, उसी बीच और अब देखने को मिल रही है कि ईडी एक एक चीजों को बारीकी से देख रही है। सौरभ शर्मा के यहाँ एक डायरी भी मिलती है, उस डायरी में सौरभ शर्मा ने सभी का खाता लिखा हुआ था, क्योंकि कांस्टेबल के यहाँ से 250 किलो से चांदी मिलना और सोना मिलना, उसके साथ साथ करोड़ों रुपए कैश मिलना, तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि एक कांस्टेबल के कितनी काली कमाई है। तो सर जो डायरी मिली है, डायरी में भी सौरभ शर्मा ने कई लोगों के नाम लिखे हैं, अधिकारियों के नाम लिखे हैं, नेताओं के नाम है। तो ईडी अब एक एक करके बारीकियों से देखेगी। क्या ईडी अब उन अधिकारियों तक पहुंचेगी, क्या उन नेताओं तक पहुंचेगी? इसी बीच राजनीति भी अब हो रही है।
दिग्विजय सिंह गोविंद राजपूत पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब एक कांस्टेबल इतना कमा सकता है तो मंत्री के पास कितना जाएगा। उसी बीच गोविंद सिंह राजपूत कह रहे हैं कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। इसी बीच राजनीति भी हो रही है, लेकिन अब ईडी की एंट्री होना का मतलब एक एक बारीक देखा जाएगा, उस डायरी को भी देखा जाएगा, सौरभ शर्मा की डायरी को, कि किसको पैसा ज्यादा था। सौरभ शर्मा का जो रकम सौरभ शर्मा के यहाँ से मिली है वो सौरभ शर्मा की है या किसी और की है। 50 किलो से ज्यादा सोना मिला है, वो सोना सौरभ शर्मा का है या किसी और का है। अब ईडी एक एक चीज देखेगी। लेकिन आपको एक जानकारी और दे देता हूं मैं कि माता सौरभ शर्मा की जो माता जी, उनसे भी पूछताछ चल रही है, उनके परिवार से भी पूछताछ चल रही है। लेकिन सौरभ शर्मा की वाइफ और सौरभ शर्मा दुबई में बताए जा रहे हैं कि दुबई में है दोनों जन, और उनको सूचना मिली थी। लेकिन उन्होंने जमानत के लिए भी, अग्रिम जमानत के लिए भी वकील ने किया था, लेकिन उसकी जमानत को खारिज कर दिया गया है। अब लगातार सौरभ शर्मा की मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं, साथ साथ उन अधिकारियों की भी मुश्किल बढ़ेंगी और उन नेताओं की भी जो सौरभ शर्मा को साथ दे रहे थे। मतलब एक कांस्टेबल होने के बाद